हेलो स्टूडेंट, फिर से हम हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री के वीडियो क्लास में। हमारा दूसरा जो चैप्टर है केमिस्ट्री 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको हम नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आप तक इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को हम पहुंचा रहे हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन था, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। जो आप पढ़ चुके हैं, उसके जो सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उसके संबंध में है। तो आज हमारा जो टॉपिक है विकिरण के तरंग सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो कहने का मतलब है कि विकिरण के तरंग सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं हैं। जैसे तरंग सिद्धांत के आधार पर हम विवर्तन और व्यक्तीकरण जैसी घटनाओं का तो सरलतापूर्वक व्याख्या कर सके, लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या जो है तरंग सिद्धांतों से संभव नहीं हो पाया। तो वो सीमाएं क्या है जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं हो पाया, वो आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं। वन बाय वन करके हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसमें जो समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है कि गर्म पिंड से विकिरण की उत्सर्जन प्रकृति। ठीक है, जैसे कोई हॉट बॉडी से अगर कोई रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है तो उसका जो नेचर है वो चुंबकीय जो विकिरण का तरंग सिद्धांत है उससे उसका व्याख्या संभव नहीं हो पाया। स्पेसिफिक इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी क्या है उसके बारे में हम टोटली चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है तरंग सिद्धांत के, वो ये है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना। जब विकिरण जो है धातु के सतह से टकराती है तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसकी भी व्याख्या जो है तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है कि एक ही तापमान के एक ही प्रभाव के रूप में ठोस की ऊष्माधारिता में भिन्नता, ये हो गया। और चौथा जो महत्वपूर्ण है, परमाणु स्पेक्ट्रम, विशेषकर हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में जो इनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या है वो भी जो है तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया। तो जनरली इनमें समस्याएं क्या थी उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि गर्म पिंड से विकिरण की उत्सर्जन प्रकृति। इसका मतलब है कि जब किसी हॉट बॉडी से किसी बॉडी को गर्म किया जाता है, किसी वस्तु को आप गर्म करते हैं, है ना, किसी वस्तु को आप जब गर्म करते हैं तो इससे जो वेवलेंथ या रेडिएशन जो वो निकल रहे हैं, विकिरण जो निकल रहे हैं, ठीक है, इनकी व्याख्या जो है तरंग सिद्धांत नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या कह रहा है तरंग सिद्धांत, इस संबंध में क्या कह रहा है, और जो गर्म पिंड का जो नेचर है वो कैसा है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तरंग सिद्धांत यह कह रहा है, इस संबंध में तरंग सिद्धांत की यह मान्यता है कि उच्च आवृत्ति अथवा छोटी वेवलेंथ, उच्च आवृत्ति, आप जानते हैं कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ को अगर हम जैसे जो विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट को उनके वेवलेंथ के बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसा हम कुछ लिखते हैं, ये आपके क्रम सीक्वेंस के अनुसार कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो रेड का जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ रेड का होता है वो सबसे अधिक होता है, ये आपका, और वायलेट का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है किसका, नीले रंग, वायलेट रंग का, वो सबसे ज़्यादा होगा और लाल रंग का क्या होगा, सबसे कम होगा। ये क्रम होता है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। तो इस संबंध में तरंग सिद्धांत क्या कहता है, तरंग सिद्धांत ये कहता है कि उच्च आवृत्ति अथवा छोटी तरंग दैर्घ्य का जो वेवलेंथ है उसकी जो तीव्रता है वो अधिकतम होती है। समझ रहे हैं, सबसे अधिक तीव्रता यहाँ किसकी होगी, तरंग सिद्धांत के अनुसार वायलेट की होगी, उससे कम इंडिगो की, उससे कम ब्लू की, उससे कम ग्रीन की, उससे कम येलो की, उससे कम ऑरेंज की और सबसे कम रेड की होगी। ये क्या कह रहा है, तरंग सिद्धांत कह रहा है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह कैसा रंग का दिखाई देता है। तो आप देखे होंगे कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो लाल रंग का दिखाई देता है, और गर्म किया जाता है तो पीले रंग का दिखाई देता है, श्वेत होते हुए
अंततः नीले रंग का हो जाता है, उसके बाद तीव्रता घटने लगती है। तीव्रता का आशय यहाँ से है कि किसी वस्तु से, मतलब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो विभिन्न प्रकार की इससे वेवलेंथ निकल रही है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन निकल रही है, उसकी तीव्रता कैसी है, वही रंग का जनरली वह वस्तु दिखाई देता है। तो आप देखे होंगे कि जब किसी लोहे को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले लाल हो जाता है, और गर्म किया जाता है तो आपको पीला दिखाई देने लगता है, और गर्म किया जाता है तो अंतिम अंत में नीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो हम ये देख रहे हैं कि तीव्रता, जब ताप था तो तीव्रता किसकी ज़्यादा हुई, लाल की, फिर तीव्रता किसकी ज़्यादा हो गई, पीले की, फिर तीव्रता किसकी ज़्यादा हो गई, नीले की। तो ये घटने लगा पुनः। तीव्रता क्या है, पहले तो मान लीजिए कि शुरुआत के हम देख रहे हैं कि सर जो तरंग सिद्धांत करता है वो तो पालन कर रहा है कि सबसे पहले तीव्र कौन दिखा, लाल, फिर कौन दिखा, पीला, फिर कौन दिखा, नीला। नीले की तीव्रता ताप बढ़ाने के साथ नीले तक बढ़ी, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तीव्रता घटने लगती है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं हो पाया। समझ रहे हैं बात को आप। तरंग सिद्धांत सीधे बोलता है कि जो उच्च आवृत्ति है, मतलब जो छोटी वेवलेंथ का तरंग दैर्घ्य है उसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि तीव्रता अपने उच्चतम मान के बाद क्या होती है, घटने लगती है। जैसे हमने कहा कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उससे विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ निकलते हैं। जब वेवलेंथ निकलते हैं तो ये तीव्रता एक अधिकतम मान के बाद क्या होती है, घटने लगती है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो लिमिटेशन लिखा है तरंग सिद्धांत का वो टोटली क्लियर हो रहा है कि तरंग सिद्धांत तीव्रता इंटेंसिटी के मामले में क्या कह रहा है और वास्तविकता क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जब विकिरण जो है वो धातु के सतह पर आकर आपतित होती है। इस मामले में तरंग सिद्धांत क्या कहता है, देखिएगा कि मान लीजिए कोई धातु है और यहाँ कोई विकिरण आकर आपतित होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, ये कह रहा है। यहाँ पास गौर करने की बात यह है कि तरंग सिद्धांत यह कह रहा है कि अगर इसकी तीव्रता, मतलब आपतित होने वाली विकिरण की तीव्रता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। लेकिन प्रयोगों में यह देखा गया है, वास्तविक स्थिति यह है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना जो है विकिरण के तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस विकिरण के फ्रीक्वेंसी पर, तीव्रता पर। मतलब किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का विकिरण उस धातु के सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को आप। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति बोला जाता है। मतलब इससे कम आवृत्ति का विकिरण अगर धातु के सतह पर आपतित होता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और तरंग सिद्धांत क्या बोलता है कि उच्च तीव्रता वाला जब विकिरण आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में, वास्तविकता में और तरंग सिद्धांत में क्या हो रहा है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। तरंग सिद्धांत कह रहा है कि उच्च तीव्रता इंटेंसिटी का जब विकिरण आपतित होगा तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि एक न्यूनतम आवृत्ति के अधिक आवृत्ति से जब विकिरण आपतित होता है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये बात क्लियर हुआ। तो एक लिमिटेशन यहाँ हुआ। इस चीज़ को आप जानते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या लिख रहा है तरंग सिद्धांत, कि तापमान के एक प्रभाव के रूप में ठोस की ऊष्माधारिता एक समान होती है, तरंग सिद्धांत कहता है। लेकिन इसमें क्या बोला रहा है, वास्तविकता क्या है कि तापमान के एक प्रभाव के रूप में ठोसों की जो ऊष्माधारिता रहती है वो भिन्न भिन्न रहती है। मतलब क्या है कि ठोस की जो ऊष्माधारिता है निम्न ताप पर सबसे कम होती है, और जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो उसका जो ऊष्माधारिता है ना, जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, बढ़ने लगती है। और एक मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद, अधिकतम तापमान के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पास एक लिमिटेशन मिल रहा है हमको कि वास्तविक में ठोस का बिहेवियर अलग है और तरंग सिद्धांत अलग कह रहा है ना। तो तरंग सिद्धांत सीधे कह रहा है कि तापमान के एक प्रभाव के रूप में ठोस की ऊष्माधारिता समान होती है, जबकि इसमें भिन्नता देखी जाती है। स्पष्ट है कि
विकिरण के तरंग सिद्धांत के अनुसार ठोस की ऊष्माधारिता सभी तापों पर एक समान होना बताया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तापों पर ठोस की ऊष्माधारिता जो है अलग अलग है। ठीक है, न्यूनतम ताप पर ऊष्माधारिता किसी भी ठोस की कम है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो उसकी ऊष्माधारिता बढ़ती है। उसके बाद जो है एक ऐसा स्थिति आएगा तापमान के बाद कि ऊष्माधारिता फिक्स हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख रहा है कि परमाणु स्पेक्ट्रम, विशेषकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के संदर्भ में बात कही गई है। तरंग सिद्धांत कह रहा है कि स्पेक्ट्रम परमाणुओं की वजह से कंटिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं, लेकिन प्रयोगों में यह देखा गया कि हाइड्रोजन जो है कोई निश्चित तरंग दैर्घ्य के ही लाइन को, मतलब स्पेक्ट्रम रेखाओं को दिखाती है, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हम क्या है कि ये हम जो है लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन को हम देख लिए हैं। ये 4 महत्वपूर्ण है जो 11th के एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, और आगे आपको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये सब जो फंडामेंटल जानकारी है आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका हम डिटेल पढ़ेंगे, इसमें इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। गर्म पिंड और ब्लैक बॉडी का हम करेंगे, उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। संभवतः ये वाला जो पार्ट है ये हमारे सिलेबस में क्लास 11th में नहीं है, एक बार और देखेंगे, अगर होगा तो जरूर इस पर वही वीडियो अपन बनाएंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में ही हम कवर करेंगे गर्म पिंड से विकिरण उत्सर्जन की प्रकृति, अर्थात ब्लैक बॉडी। अगर यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हॉट पिंड रेडिएशन। ठीक है, चलिए गौर से देखिएगा। ये जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो इसके जो शब्दावली हैं और जो सेंटेंस हैं उसको देखकर कई बच्चे जो हैं भ्रमित हो जाते हैं और सही से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आज हम उसको बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन या कृष्णकाय रेडिएशन जो है याद हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा इसी के अंदर हेडिंग हो जा रहा है कृष्णकाय विकिरण। कृष्णकाय विकिरण, विकिरण जिसके लिए अंग्रेजी शब्दावली है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अंतर देखिए, क्योंकि आपने लिखा गर्म पिंडों से विकिरणों का उत्सर्जन। तो गर्म पिंड के लिए जो शब्दावली है वो हॉट बॉडी है, और जो दूसरा देख रहे हो वही है ब्लैक बॉडी। थोड़ा सा इन दोनों में अंतर समझ लीजिए कि ब्लैक बॉडी और हॉट बॉडी में क्या अंतर है। ब्लैक बॉडी का आशय है कि वह वस्तु जो पूरे विकिरणों को अवशोषित कर ले और पुनः पूरे विकिरणों को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, उसी को क्या बोला जाता है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी या आदर्श कृष्णकाय बोला जाता है। पर हॉट बॉडी में ऐसा नहीं है कि जितने विकिरणों को अवशोषित करे उतने ही को उत्सर्जित कर दे या सभी को अवशोषित कर ले, है ना। मतलब कुछ को हॉट बॉडी है अवशोषित कर रही है लेकिन सभी को उत्सर्जित करे जरूरी नहीं है। लेकिन एक ब्लैक बॉडी को ऐसा माना जाता है कि पूर्ण रूप से वो विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और पुनः टोटली फिर वो क्या कर देती है, इमिट कर देती है। तो जो हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे हॉट बॉडी और ब्लैक बॉडी का एक साथ देखेंगे, है ना। सिर्फ डेफिनेशन के आधार पर दोनों को हम अलग करते हैं, बाकी जो हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं वो सेम ही है। ठीक है, देखिएगा सीधे सीधे सी बात है कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, वस्तु कोई भी धातु हो सकता है। मान लीजिए किसी वस्तु को हम गर्म करना शुरू किए, एक वस्तु है हमारा, इसको हमने गर्म करना शुरू किया। जब इस वस्तु को हमने गर्म करना शुरू किया तो देखिए क्या होगा। इस वस्तु को हमने गर्म करना शुरू किया तो एक तरीके से हॉट बॉडी है, तो अगर पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और पूरे रेडिएशन को इमिट करती है तो आदर्श ब्लैक बॉडी है, और अगर नहीं पूरा को इमिट करती है तो एक हॉट बॉडी है। तो आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ को क्या करती है, इमिट करती है। विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ को क्या इमिट करती है, समझ रहे हैं बात को। ये इसका नेचर है। अब किसकी तीव्रता कैसी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो सबसे पहले वो रक्तिम लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। जब तापमान को और बढ़ाया जाता है तो श्वेत हो जाता है, और तापमान को और बढ़ाया जाए पीला हो जाता है, और तापमान को और बढ़ाया जाता है तो श्वेत होते हुए वो अंततः नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, अब इसका क्या है कि मतलब जैसे आप किसी लोहे को गर्म कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जब लोहे को गर्म करते हैं तो पहले वो लाल हो जाता है,
उसके बाद और तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। जब और तापमान को आप बढ़ाते हैं तो कैसा हो जाता है, अंततः वह नीले रंग का हो जाता है। आप देखे होंगे जब लोहे को गर्म किया जाता है, या आप देखेंगे कि लोहार वगैरह के भट्टी वगैरह के अगल बगल कभी खड़े हुए होंगे जहाँ लोहे को गर्म करके पीट पीट कर नए उपयोगी वस्तुओं के रूप में ढालते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब लोहा गर्म करने पर लाल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उस समय विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ तो उत्सर्जित उससे हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ क्या हैं, उससे उत्सर्जित हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, लेकिन वो लाल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस समय लाल रंग की तीव्रता क्या है, उस टेम्परेचर पर सर्वाधिक है, इस वजह से वह क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब तापमान को और बढ़ाया गया तो उस समय जो है लाल रंग की तीव्रता, मतलब लाल रंग का वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई, पीले रंग का इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए उस समय वस्तु वो पीले रंग का दिखाई देने लगा। और जब टेम्परेचर को और बढ़ाया गया, जब टेम्परेचर को और बढ़ाया गया तो अंततः आप देखेंगे कि नीले रंग की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, अधिक हो गई, तो वह वस्तु जो लोहा है वो कैसे दिखाई देने लगा, नीला रंग का दिखाई देने लगा। इससे स्पष्ट यह हो रहा है, लेकिन नीले रंग के बाद जैसा ही जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वो वस्तु क्या हो जाता है, उसकी तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। यही तो समस्या था तरंग सिद्धांत में, है ना, कि एक विशेष मान के बाद तीव्रता अधिक होती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, घटना शुरू कर देता है। अगर एक ग्राफ के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो इसको और भी आसानी से हम पढ़ पाएंगे। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा कि जब किसी वस्तु को प्रारंभिक स्टेज में गर्म किया जाता है, हम यहाँ ग्राफ बना दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पास बना दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा जगह है यहाँ पास। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। जब किसी वस्तु को गर्म किया जा रहा है, ये जो है मैं तीव्रता का ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये मैं तीव्रता के लिए ये लाइन खींच दिया हूँ, ये तीव्रता का बढ़ता क्रम है, ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ का ये बढ़ता क्रम है। एक्स एक्सिस पर क्या है, वेवलेंथ का बढ़ता क्रम है, और वाई एक्सिस पर क्या है, इंटेंसिटी का बढ़ता क्रम है। अब आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ विजिबल लाइट में आप देखते हैं किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो यहाँ पास क्या हमने दिखा दिया, लाल रंग दिखा दिया। इसी क्रम को आप फॉलो करिए, विबग्योर को, विबग्योर, है ना। तो इधर से लिखेंगे तो और आसानी से हो जाएगा। ये मान लीजिए कि हमारा बैगनी रंग है, और ये हमारा जो है इंडिगो है, और ये हमारा क्या है, ब्लू है, ये हमारा क्या है, ग्रीन है, और ये हमारा क्या है, येलो है, और ये हमारा क्या है, ऑरेंज है, और ये हमारा क्या है, रेड है। ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। आप जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना, किसके तुलना में, ऑरेंज के तुलना में, येलो के तुलना में, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो और वायलेट के तुलना में क्या होता है, उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जब इस वस्तु को गर्म करना शुरू किए तो उससे क्या हो गया, विकिरणों का उत्सर्जन शुरू हो गया। जब विकिरणों का उत्सर्जन हो गया तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रेड, जो लाल होता है, जैसा ही लाल दिखाई देने लगा, इस समय उसका आशय यही है कि जब वस्तु के टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो वो वस्तु जो है, वहाँ पर देखेंगे कि उसका जो है लाल रंग का दिखाई दे रहा है, अर्थात लाल रंग की तीव्रता जो है सर्वाधिक है। ठीक है, लाल रंग की तीव्रता सर्वाधिक है। जब टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है, मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, T1 है। जब टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है, मतलब इस ब्लैक बॉडी का व्यवहार को देखते जाइएगा, मतलब किसी भी वस्तु को मान लेते हैं, लोहा भी हो सकता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के रेडिएशन का उत्सर्जन करता है। तो जब इसके टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है तो ये क्या होगा, आपको पीले रंग का दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा, पीले रंग का दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से जो इसका ग्राफ जाएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे कि ये पीले रंग का, पहले रेड रंग का दिखाई दे रहा था, अब पीले रंग का दिखाई दे रहा है। आप इस चीज़ को भी आप गौर से देख रहे हैं कि तीव्रता यहाँ पर सर्वाधिक किसकी है, पीले रंग की, इसलिए वो पीले रंग का दिखाई दे रहा था। इस टेम्परेचर T1 पर किसकी तीव्रता, इंटेंसिटी ज़्यादा है, लाल रंग का, इस वजह से वो लाल रंग का दिखाई दे रहा था। और जैसा ही टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है तो ये जो है कुछ ऐसा बैगनी रंग का दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने, नीले रंग का दिखाई देने लगता है। ब्लू, इंडिगो और वायलेट इसका लगभग एक संयुक्त प्रभाव के रूप में यहाँ क्या दिखाई देने लगेगा, नीले रंग का दिखाई देने लगेगा। क्या दिखाई देने लगेगा,
नीले रंग का दिखाई देने लगेगा। ये टेम्परेचर क्या हो गया, T3 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि तीव्रता जो है निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति की ओर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में 3 रंगों को लिया है। मैंने 3 रंगों में से कौन कौन से रंग को लिया है आप इस ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं। रेड को लिया है हमने, येलो को लिया है, ब्लू को लिया है। यहाँ पास आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो है रेड का क्या है, सबसे ज़्यादा है। उससे कम वेवलेंथ किसका है, येलो का है। उससे कम वेवलेंथ किसका है, ब्लू का है। इस बात को आप कंफर्म है। तो अब जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जस्ट ऑपोजिट रिलेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है नीले की सबसे अधिक है, उससे कम किसकी है, और उससे पीले की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, लाल की है ना। न्यू से हम किसको दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। तो आप जब देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को या ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है, आप देख पा रहे हैं। अब इंटेंसिटी किस क्रम में बढ़ रही है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, लाल की है। तो पहले वस्तु क्या दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई दे रहा है। और जब और गर्म किया जाता है तब वस्तु कैसा दिखाई देने लग रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। और जब और गर्म किया जाता है तो वस्तु कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। ये बात क्लियर हुआ। मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंटेंसिटी का जो रिप्लेस हो रहा है वो लोअर फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ से हायर फ्रीक्वेंसी की ओर हो रहा है। मतलब बड़े तरंग दैर्ध्य से छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर हो रहा है। अर्थात उच्च आवृत्ति से निम्न आवृत्ति की ओर टेम्परेचर इंटेंसिटी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पास आप देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी। यहाँ से आप ये तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो ग्राफ शिफ्ट हो रहा है वो निम्न आवृत्ति से उच्च आवृत्ति के ओर हो रहा है। ये बात क्लियर हो गया। एक और ग्राफ का हम बात कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाए, टेम्परेचर को अगर स्थिर कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगा। अगर टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाए तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि उस स्पेसिफिक विशिष्ट टेम्परेचर पर किस विकिरण की तीव्रता अधिक होती है वही हमको दिखाई देता है, दूसरा हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब इसका ये नहीं है कि अन्य रंग, अन्य विकिरणों का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, उत्सर्जन सभी का हो रहा है। दिखाई हमको वो देता है जिस विकिरण की तीव्रता अधिक होती है। तो यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर जब ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाता है तो लाल दिखाई देता है। अर्थात उत्सर्जन तो लगभग सभी का कुछ न कुछ मात्रा में हो रहा है, लेकिन रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है सर्वाधिक है, इस वजह से लाल दिखाई दे रहा है। जब टेम्परेचर को बढ़ाकर T2 कर दिया जाता है उस समय येलो कलर की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो जाती है तो येलो दिखाई देता है। और जब टेम्परेचर को T3 किया जाता है तो नीले कलर की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता अधिक हो जाती है, इस वजह से वो क्या कर देता है, नीला दिखाई देता है। और इसके बाद जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो तीव्रता क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसा तरंग सिद्धांत ने तीव्रता के बारे में बात कहा था, ब्लैक बॉडी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि तीव्रता जो है निम्न आवृत्ति पर या छोटी वेवलेंथ पर ज़्यादा होता है। लेकिन हम देख तो रहे हैं कि निम्न आवृत्ति पर जो तीव्रता है ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद वो क्या करना है, घटना शुरू कर दे रही है। इसके बाद एक और हम कारण पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब हम जो दूसरा पॉइंट लिखे थे कि ताप को जो है निश्चित कर दिया जाए। जब ताप को निश्चित कर दिया जाए तो वो वस्तु उसी रंग का दिखाई देगा जिस ताप पर उस विकिरण की जो है तीव्रता अधिक होती है। तो अगर मैं एक और ग्राफ यहाँ प्लॉट करूँ तो ये बात पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं वही संबंध के बात कर रहा हूँ। ये एक्स अक्ष हो जा रहा है, ये वाई अक्ष हो जा रहा है। हमारा वही वेवलेंथ का क्रम है भिब ग्योर। ठीक है, आप देखेंगे कि तापमान को जब स्थिर कर दिया गया है, अगर तापमान स्थिर कर दिया है तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर उस वस्तु का तापमान मैंने 5000 केल्विन कर दिया है तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन में वो जो वस्तु है, ग्राफ जो है ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पास उसका 5000 केल्विन पर ताप को स्थिर रखा गया है। तो एक उदाहरण के रूप में 5000 केल्विन रख दिया हूँ।
तो अगर इस वस्तु के तापमान को आप 5000 केल्विन कर देते हैं तो इसमें से इमिट होने वाले विकिरणों की संख्या तो लगभग सभी हैं, लेकिन तीव्रता या इंटेंसिटी ज़्यादा किसकी है? तो उस समय ये वस्तु पीले रंग का दिखाई देता है। इसका आशय सीधे सीधे है कि इस समय पीले रंग का जो है क्या है, पीले रंग का जो तीव्रता है वो सर्वाधिक है। अगर एक और उदाहरण में ले लूं कि अगर मैं टेम्परेचर को 2000 केल्विन कर देता हूं, उस समय आप देखेंगे कि ये रेड हो जा रहा है। फिर से हम उस ग्राफ को बना दे रहे हैं। ये भिब गियोर, तो अगर टेम्परेचर को 2000 केल्विन तक, 1000 से 2000 केल्विन तक रखा जाता है तब के कंडीशन में, तो मैं यहाँ 2000 केल्विन को कर दिया हूँ। उस समय देखेंगे कि आपको वस्तु लाल रंग का दिखाई देगा। लाल रंग का दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है कि उस समय लाल रंग की तीव्रता जो है सर्वाधिक है। इस वजह से वस्तु क्या है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बाकी का रेडिएशन हो भी रहा है, इमिटेशन हो भी रहा है, तो उसका जो इंटेंसिटी है कम है, अतः वह आपको वह रंग नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब रही बात कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब रही बात कि टोटली ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ पास और भी है जो तरंग सिद्धांत के सिद्धांतों को पालन ब्लैक बॉडी नहीं कर पा रहा है। तो तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जो ऊर्जा है, मतलब जो विकिरण की ऊर्जा है, इसको डिलीट कर दे रहे हैं, विकिरण की जो ऊर्जा है वो क्या बोल रहा है कि तीव्रता है ना, जो ऊर्जा है वो जो है विकिरण के तीव्रता के समानुपाती है। क्या बोल रहा है? तीव्रता के समानुपाती है। और तीव्रता जो है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। किसका होता है? जो इंटेंसिटी है उस वेवलेंथ के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ ऊर्जा जो है तीव्रता के समानुपाती है और तीव्रता आयाम के वर्ग के, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? आयाम के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बोल रहा है क्या तरंग सिद्धांत की किसी भी विकिरण की जो ऊर्जा है उसकी तीव्रता या आयाम के वर्ग के समानुपाती है। इस कंडीशन में जो ऊर्जा है उस विकिरण के वेवलेंथ और आवृत्ति से स्वतंत्र है। क्या है? आवृत्ति से और वेवलेंथ से स्वतंत्र है। जब वेवलेंथ से स्वतंत्र है तीव्रता ऊर्जा, तो तापमान कुछ भी रखा जाए एक ही प्रकार का क्या होगा? वेवलेंथ उत्सर्जित होता रहेगा। जब एक ही प्रकार का वेवलेंथ उत्सर्जित होता रहेगा तो वस्तु को गर्म करने समय टेम्परेचर कुछ भी कर दिया जाए वो उसी रंग का दिखाई देगा। समझ रहे हैं बात को आप? एक ही रंग का दिखाई देगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट में या वास्तविकता में क्या देखा कि जब वस्तु को गर्म किया गया तो पहले वो क्या हुआ? लाल हुआ, फिर क्या हुआ? पीला हुआ, और फिर क्या हुआ? अंततः नीला हो गया। ठीक है। तो ये जो है उस जो खामियां थी तरंग सिद्धांत को, ब्लैक बॉडी एक्सप्लेनेशन ने एक तरीके से उस खामी को दूर कर दिया कि तीव्रता का संबंध जो आप बता रहे हैं वो पूरा सही नहीं है। वास्तविक में तीव्रता जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है और फ्रीक्वेंसी के साथ उसके इंटेंसिटी में बदलाव हो रहा है। इसलिए जब किसी ब्लैक बॉडी या हॉट बॉडी को गर्म किया जाता है तो भिन्न भिन्न रंगों को दिखाई देता है भिन्न भिन्न टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। अब एक हमारे जो छात्र हैं पढ़ते समय किसी एक लाइन को जब वो समझ लेते हैं तो उनके दिमाग में एक ही टाइप का लाइन चिपक जाता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इस बीच में आपने एक चीज़ और बताया था कि जब टेम्परेचर को स्थिर कर दिया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया 5000 केल्विन, उस समय हॉट बॉडी से उत्सर्जित होने वाली जो पीला विकिरण है, वेलो विकिरण है, उसकी तीव्रता इंटेंसिटी ज़्यादा है, था तो पीला दिखाई देता है। तो सूरज का जो टेम्परेचर है सूर्य का, है ना, वो 5800 केल्विन है। सूर्य का टेम्परेचर कितना है? वो 5800 केल्विन है, 5800 केल्विन है। और इस पर जो है हरा नीला रंग के विकिरण की जो तीव्रता होती है अधिक होती है, लेकिन सूर्य से जो प्रकाश उत्सर्जित होकर धरती पर आ रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो तो हरे नीले रंग की नहीं दिखाई देती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सूर्य है हमारे पृथ्वी के
पृथ्वी से 109 गुना बड़ा ज़्यादा है। तीव्रता हरे और नीले रंग की इतना टेम्परेचर पर तो है, सूर्य का सतह का टेम्परेचर यही है। तीव्रता हरे और नीले रंग की तो ज़्यादा है, लेकिन इतना बड़ा आकार है सूर्य का कि उसमें पर्याप्त अन्य विकिरणें भी उत्सर्जित हो रही हैं। तो जब किसी वस्तु से सभी विकिरणें उत्सर्जित होती है उस समय वस्तु श्वेत दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद आज जो है ना हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कवर किया है। इसके बाद हम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कहीं कॉम्प्लिकेशन है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।